कम्युनिस्टों ने आजाद कराया है, केवल हम रहेंगे। दूसरे आज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भी हमने पुष्प अर्पित किए, जयंती को पुष्प अर्पित किए और सभी पूरे कांग्रेस परिवार ने मिलके आज एक प्रण लिया है, क्योंकि अभी नई कमेटी बनी है कांग्रेस की। मैं शहरी अध्यक्ष केडी, मेरे साथ में ग्रामीण मेरा भाई बलवंत सिंह और हमारे मार्गदर्शक थे आनंद सिंह डांगी जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र जी हैं और सारे जो हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं, सीनियर नेता गणाए, सब ने प्रण लिया है कि हम शहर के अपने एरिया के विकास के लिए जो राजीव गांधी जी का सपना था, जो कंप्यूटर युग आया, पंचायती राज उन्होंने चालू किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर प्रण लिया कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और पूरे शहर को साथ लेके, क्योंकि बीजेपी सरकार ने तो सिर्फ जाति पाति से अलग और कुछ काम नहीं किया। उन्होंने अपने राज हथियाने के लिए जाति पाति इतनी फैला दी, भ्रष्टाचार इतना फैला दी। जो कांग्रेस टाइम, जो हमारा कांग्रेस का समय था, उस टाइम हरियाणा नंबर 1 था। अगर आज बीजेपी सरकार में हरियाणा की जो दुर्दशा बीजेपी सरकार ने की, आप देख रहे हो कि अभी हमारी बहन जो लोहारू में मनीषा हत्याकांड है, उसका कितनी बुरी तरह हत्या की है और अब तक हत्यारे पकड़े भी नहीं गए। हमने अभी पीछे पूरे कांग्रेस परिवार ने रोहतक में कैंडल मार्च भी निकाला और पूरा प्रेशर दे रखा है हमने सरकार पे, चाहे तो दोषियों को पकड़ो और उनको फांसी चढ़ाओ, नहीं तो पूरा कांग्रेस परिवार रोड पे आ जाएगा और बीजेपी को हरियाणा से बाहर करेगा। और मैं शहरी अध्यक्ष होने के नाते आज सभी कांग्रेस परिवार ने एक फैसला लिया कि हमारे शहर में जो ये व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है कि कहीं पर रोड नाम की चीज़ नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं, एक फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, तो जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनकी जो ठीक तरीके से काम करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। यही हम सब और कह रहा किसी कॉलोनी में चले जाओ और हर जगह बदमाशी, जगह जगह फिरौती मांगी जा रही है, तो हम प्रशासन से, सरकार से अभी तो हम गुनाह लगा रहे हैं, ठीक तरीके से कर दे, नहीं तो इसका पुनर्जोर विरोध करेंगे और हरियाणा से बीजेपी सरकार को बाहर करेंगे। आज हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती कांग्रेस भवन में मनाई। हम शहरी जिला अध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष दोनों ने संयुक्त रूप से आज दांगी साहब जी के आशीर्वाद से, प्रोफेसर जी के उनसे सभी कांग्रेसियों ने हम आज राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती जो है कांग्रेस भवन में मनाई। क्या क्या कार्यक्रम किए गए आज? आज कार्यक्रम में आपको राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। अभी हमने पूरे सभी को प्रसाद वितरित किया गया। अभी हम जो है लखीराम अनाथालय में जाएंगे और वहाँ बच्चों को जयंती उसमें फ्रूट वितरित कराएंगे, अनाथ बच्चों को। तो आपको नई जिम्मेवारी मिली है, तो क्या गुटबाजी खत्म हो पाएगी? जिस तरह से आरोप लगते हैं कांग्रेस में, ये गुटबाजी रोहतक में कहाँ गुटबाजी? हम रोहतक की बात करिए, कहाँ गुटबाजी आपने देखी? इस प्रोग्राम में कोई गुटबाजी देखी आपने? सभी कांग्रेस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सभी कांग्रेस पार्टी की जय करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने दूसरा गुट नहीं देखा है। आप बता दो कोई रोहतक में कोई दूसरा गुट होता है? आप और कहीं बात करो, रोहतक में कोई हमारे प्रति कोई गुट नहीं है। प्रदेश में नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है जी। लेकिन बात हम तो यहाँ के ऊपर के हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व है जी। काफ़ी लंबे अंतराल 11 साल के बाद संगठन बना है, उसमें आपको जिम्मेवारी मिली है, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और क्या क्या, क्योंकि बातें उठती रही हैं साथ ले लेकर चलने हो गया। इधर देखो सारे बड़े से बड़ा बड़ों का आशीर्वाद और अपने साथियों का हो गया साथ और बच्चों का प्यार और मातृशक्ति को सबको हम साथ लेकर चलेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, उसके लिए हम सभी और इसे राजीव गांधी जी अमर रहे। जो भाई से भाई एक जातिवाद करते हैं, एक उसे वो ने तो कांग्रेस बना दिया, ये कम्युनिस्टों ने आजाद कराया है, केवल हम रहेंगे। 4-5 यूनिवर्सिटी, 5 जो थर्मल प्लांट
हैं, IIMT, इतनी रेलवे लाइन, मेट्रो, एक इंच में मेट्रो बढ़ाई है, बताया बीजेपी ने। हम ये चीज़ें लोगों में लेकर जाएंगे, लोगों को बताया भाई ये पार्टी बीजेपी पार्टी सिर्फ भाई भतीजावाद करती है, जातिवाद का जहर घोलती है, धर्म का जहर घोलती है, उससे लड़ाती है, उससे लड़ाती है। हम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक जन आंदोलन के तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम जन जन तक ये बात पहुँचाएंगे। बीजेपी भाई भतीजा उसका ये कि बीजेपी जो है जातिवाद पार्टी है। अब देख लो ना, किधर फलाना वो करे हैं, किधर जाटवा वो करे हैं, भाई जाटा का बन गया, किधर फलाना 36 बिरादरी है। तो तक हरियाणा में तो 36 बिरादरी से मिलकर विकास होता है। वो वोट चोरी से ही बनी है बीजेपी, और सही आदमी तो जो वोट देता ही नहीं। अभी दांगी साहब ने बताया, हमारे को मार्गदर्शन दिया कि वो वोट चोरी ऐसे होती है जो 10-10 दिन जो एक बार वोट पड़ने के बाद वोट पड़ती है, जब तो कुछ होती है भाई इस बूथ पर जो है 400 वोट पोल होगी, और जब वोट खुलती है जब उस पर जो है 600 वोट पाओ हैं, ये वोट चोरी है। वोट चोरी तो सीधी सी एक सरल सी बात है। जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन की वोटिंग होगी कंप्लीट होकर के रिकॉर्ड बन गया, प्रिजाइडिंग अफसर ने फार्म भर करके दे दिया कि इस वोट पर, इस बूथ पर इतनी वोट पड़ी, इतनी महिलाओं की पड़ी, इतनी पुरुषों की पड़ी, लिख करके दे दिया, साइन करके दे दिया, पर्चे जा करके जमा हो गए, बैलेट पेपर सारी चीज मशीन है। उसके बाद जो डिले का वक्त है, ये जो कई दिन में काउंटिंग का काम करते हैं, उसमें रोजाना वोट पड़ने लग रहे हैं। वोटिंग के टाइम क्या वोटिंग थी, क्या लिख करके उन्होंने दिया रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन जिस दिन गिनती हो रही उस दिन कितने हजार एक हल्के के अंदर पड़ी, वो है वोट चोरी, वो सीधी चोरी, वो वोट के बाद चोरी। आपने वोट डाल दिया, 100 वोट डाल दिए, लेकिन वो 125 कहाँ से आ गए? ये है सबसे बड़ी चोरी। और उसके बाद ये सारा आज बिहार के अंदर सबके सामने है। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने नेता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और जब भी कोई कॉल आए तो हजारों में निकल करके हमने इस काम में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार फिर आश्रम में लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए विराजमान है। उनकी सबकी तरफ से उनके चरणों में नमन होकर के ऐसा नेता क्यों आ सकता जो थोड़े से समय में राजीव गांधी ने इस देश के लिए किया? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसको याद में करना चाहिए, उनकी लाइन पर उनके जो सिस्टम थे काम करने के, सब तरह से उनको फॉलो करके सच्चे मायने उनके चरणों में नमन होकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।